कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तमाम जहानों वालों के लिए रहमत बना के भेजा। तो इसका उर्दू में लफ्ज़ बनता है रहमत कायनात। रहमतुल लिल आलमीन का उर्दू में तर्जुमा क्या बनता है? रहमत कायनात। अब कायनात के अंदर दरिंदे हैं, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, हवा है, ज़मीन है, आसमान है, गर्ज़े के कोई भी मखलूक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए रहमत है और सब के एक एक फ़र्द के लिए रहमत है। रातों के लिए भी रहमत हैं, दिनों के लिए भी रहमत हैं, सालों के लिए रहमत हैं, महीनों के लिए रहमत हैं, दरियाओं के लिए, समंदरों के लिए, ज़मीनों के लिए, पहाड़ों के लिए, गर्ज़े के हर मखलूक के हर एक फ़र्द के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया रहमतुल लिल आलमीन। तो हुजूर की रहमतुल लिल आलमीन ये ऐसी आलमगीर है, ऐसी इज्तिमाइयत वाली है कि कोई एक मखलूक का फ़र्द भी हुजूर की रहमत से महरूम नहीं। दुनिया में तो काफिर भी उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। दुनिया में तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से काफिर भी फ़ायदा उठा रहे हैं। बाज़ काफिरों को आखिरत में फ़ायदा होगा। जैसे हुजूर के चच्चे के बारे में आता है कि उसका भी अगरचे वो काफिर मरा है, जहन्नम का अज़ाब उसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हल्का कर दिया जाएगा। जहन्नम में जाएगा लेकिन अज़ाब हल्का होगा हुजूर की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे मखदूम हैं मौलाना असद महमूद मक्की साहब, अक्सर हज़रात जानते हैं, यहाँ आते रहते हैं। तो उनकी ये एक फाउंडेशन है रहमत कायनात फाउंडेशन, जो उन्होंने आलमी तौर पे बनाई। हर मुल्क में उसके शोबे का है, पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हेड ऑफिस इसका मक्का मुकरमा में है। तो उसी रहमत कायनात फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम वो हर साल फैसलाबाद में भी कुछ प्रोग्राम कराते हैं। 2 प्रोग्राम बड़े बड़े होते हैं, उनमें से एक अभी इसी जुमेरात को 6 अगस्त को मगरिब से लेकर के इशा तक, इशा से थोड़ा लेट होगी, तो परवीन शादी हाल है ABC रोड पर, वहाँ ये कॉन्फ्रेंस होगी। उसका नाम होगा सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, लेकिन इसी फाउंडेशन के तहत है, रहमत कायनात फाउंडेशन। तो हज़रत का हुक्म भी है और हमारे साथ मोहब्बत वाला ताल्लुक़ भी है। तो इस बिना पर हम सब ने इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए पहला काम दुआएं करनी है। पहला काम क्या करना है? दुआएं करनी है। दुआएं सारे कर सकते हैं ना, और ये हुजूर की निस्बत से है, क्योंकि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालेहाना इश्क है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से में ऐसा इश्क है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस चीज़ की भी निस्बत बन गई हम उसके भी आशिक हैं। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी आशिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ निस्बत ताल्लुक़ रखती है उसके भी हम आशिक हैं। इसलिए ऐसे प्रोग्राम नंबर 1 उनकी कामयाबी के लिए दुआएं करनी है, नंबर 2 उनमें शिरकत की कोशिश करनी है, और दूसरों को उसकी शिरकत की इत्तला और दावत देनी है। सारे ऐसे करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ वाला काम तो बिल्कुल आसान है, दावत देने वाला काम पर पैसे नहीं लगते, आपस में बात चला सकते हैं। जुमेरात को छुट्टी होती है तालिब इल्म को, तो उसमें कुर्बानी कितनी देनी है? सिर्फ़ अपना खेल छोड़नी है, सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी छोड़नी है। तो वहाँ शादी हाल के अंदर वहाँ प्रोग्राम होगा, मौलाना ज़हीद राशि साहब दामद बरकातुम तशरीफ़ लाएंगे, और भी उलमा होंगे, वहाँ उनके बयानात भी होंगे, नात भी होगी इंशाअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सराई में, और तिलावत कलाम पाक भी होगी, दुआएं भी होंगी। तो इस हवाले से वहाँ प्रोग्राम होगा, तालिब इल्म भी जाएंगे इंशाअल्लाह बड़े बड़े। तो हम सब को उस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए दुआ करनी है और दूसरों को दावत देनी है, और इस प्रोग्राम की कामयाबी की भी दुआ करनी है, और अल्लाह पाक इसको अहले इलाका हम सब के नाफ़े बनाए, इसकी भी दुआ करनी है कि अल्लाह हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का उसमें से हिस्सा नसीब फरमाए, हज़्ज़े वाफ़िर नसीब फरमाए।
سارے انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔